और याद रखना, मैं कादियानी को ये पैगाम देना चाहता हूँ, इस आड़ में कहीं शायर इस्लामी इस्तेमाल ना कर बैठना। हाफिज शहबाज वरना सिर्फ जूते नहीं मारेगा। अब हमारा हर कारकुन हाफिज शहबाज बन के तो अब जूते नहीं मारेगा। ये ज़हन में रखना कि मिर्ज़ई पिदियो, मिर्ज़इयों को ये बताना, ये उन पर आवाज जानी चाहिए कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल आपको मुतनब्बे कर रही है। चीफ जस्टिस की बात पर आकर तो कहीं चौड़े ना हो बैठना और ये ना सोचना कि आइन में शायद तरमीम हो गई है तो अब आप शायर इस्लामी इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर कहीं से ऐसा किया तो फिर हशर देख लेना, फिर क्या होगा, फिर देख लेना कि शायर इस्लामी को बचाने वाले कितने उठेंगे। बेहतर ये है कि अपनी हद में रहना। आप फितना है तो फितना बन के रहें, हमारे सामने अकड़ना ना, बल्कि बेहतर मशवरा ये है कि आइन को पहले तस्लीम करो। आइन को तस्लीम करने में ही आप लोगों की इज्जत है। इसमें मान के, अकलियत बन के फिर यहां जिंदगी गुजारो। कहीं शायर इस्लामी भूले में इस्तेमाल ना कर बैठना, वरना शायर इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले भी जिंदा हैं। काजी ईसा फाइज ने क्या गुल नहीं खिला दिया खत्म नबुव्वत के हवाले से। आज मुल्क पाकिस्तान के जितने भी जय्यद आस्ताने हैं, सब ने पिटीशन में जाकर, रिव्यू पिटीशन में जाकर पिटीशन दायर की। हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम वाले खुद सुप्रीम कोर्ट में जाकर पेश होते रहे। हर पेशी में वहां पे जाकर जज इसी चीफ जस्टिस को, काजी ईसा फाइज को जाकर सारे प्रूफ देते रहे कि यहां ये ऐसे है। आइन को तुम रीराइट नहीं कर सकते। जो चीजें ईवाने बाला में, ईवाने ज़ेरी, ईवाने बाला में सेनेट में पास हो जाए, तुम सिर्फ उसकी तशरीह कर सकते हो, इसके अलावा तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। आज इसने 295C का चेहरा ही मसख करके रख दिया है। इस दौर में चाहिए था नून लीग को कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खड़े हो जाते, लेकिन गाजी मुमताज कादरी को फांसी देने वाले ये अहमक, और ये पहले भी 7C और 7B में तरमीम करने वाले ये बुद्धू, आज भी ये जुड्डू, इन्होंने खत्म नबुव्वत के हवाले से काजी ईसा फाइज को रोकने की बजाय वो मुचमुन्ना इनका बंदर नुमा इंसान अता तारड़, जब वो सामने आकर कहता है कि हम फुलां को रोन देंगे, फुलां को रोन देंगे, फुलां को इबरतनाक सजा देंगे, वक्त आ लेने दो, देखना अता तारड़ के साथ क्या होगा। अगर यहाँ पे गैस और बिजली महंगी करने पर, लाला मूसा में आने पर, नदीम असगर कायरा को लाला मूसा की औरतें और मर्द भी इसके चेहरे पर जूते मारने से बाज नहीं आए थे। अता तारड़ देख लेना, खत्म नबुव्वत पर तो हम जाने भी कुर्बान कर सकते हैं। खत्म नबुव्वत के हवाले से हम तो हर शय कुर्बान कर सकते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, इस वतन को कलीमा तैयबा के नाम पर हासिल किया है। इसे बचाने के लिए हम खत्म नबुव्वत में, आइन में जाकर आज सुन्नियों का शेर बोल रहा है। हामिद रजा फैसलाबादी, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान का लख्ते जिगर, आज फिर उसने कहा है कि जनाबे वाला, अगर कमेटी ना बनाई गई तो देखना तुम्हारा हशर क्या होगा। अगर कमेटी को ना बनाया गया तो देखना अहले सुन्नत के खिलाफ को रोका नहीं जाएगा। आज पाकिस्तान में एक भी आस्ताना ऐसा नहीं रहा जहां से तरदीद ना आई हो। कल स्पेशली हमने जाकर सियार शरीफ के आस्ताने पर भी देखा, शौकत सियालवी साहब ने वहां पे वाज़े मुस्तरद किया, और बिक्की शरीफ के ताजदार पे तो कुर्बान जाऊं। आपने तमाम तंजीमात के तमाम ओहदेदारान को, तमाम मदारिस के ओहदेदारान को इकट्ठा करके मुत्तफ़िक़ा वहां पे कहा, हम इस फैसले को जूते की नोक पर रखते हैं, और ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ आराम से बैठ जाएंगे। तमाम तर तरीके जो इस्तेमाल करते हुए ये वतन भी बचे और कानून का भी पहरा दिया जा सके, वो तमाम रास्ते अपनाएंगे। इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान भी हमारा है। वहां यहाँ पे खत्म नबुव्वत का वही आइन 1973 वाला कानून भी वापस आएगा। अगर ना आया तो हम ईंट से नून लीग की ईंट बजा देंगे। खड़े होंगे इंशाअल्लाह, मैदान में खड़े होंगे, इन गंजों को इनकी नानी याद करवाएंगे।
खत्म नबुव्वत के लिए जान कुर्बान करने की बारी आई तो जान कुर्बान करेंगे। आज ये टाइम है, आज ये टाइम है। आइन की दफा 188 188 ये कहती है तरमीम दोबारा से रिव्यू में जाके की जा सकती है, लेकिन जिनके मुंह में हड्डी सुअर जैसी नापाक किसी कौम की हो, उन लोगों के मुंह से खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज की बातें नहीं निकलती। आज ये चीजें अब देखें जनाब, इसकी हसासियत को चीफ जस्टिस समझ ही नहीं सका। उसे किसी ने बताया ही नहीं कि रिव्यू पिटीशन में जाकर कितनी पिटीशंस दायर हुई हैं। कोई जमात बाकी नहीं रही। किसी का मीडिया तेज है तो अपनी जगह, किसी का मीडिया नरम है तो अपनी जगह। आज कोई व्यूज लेने के चक्कर में है तो अपनी जगह, कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपना आप पेश करने में है तो अपनी जगह। हर एक ने वहां पिटीशन में जाकर ये पेश किया और इसको जवाब दिया, इसको हल बताया, सारा कुछ उसे बताया कि सोनिया जो अंदर जिना किया जाए तो वो भी जुर्म, बाहर जिना किया जाए तो वही जुर्म, अंदर कत्ल की प्लानिंग की जाए तो वही जुर्म, बाहर कत्ल की प्लानिंग की जाए तो वही जुर्म, अगर अंदर बैठकर मुल्क के खिलाफ साजिश तैयार की जाए तो वो भी जुर्म, अगर बाहर आके मुल्क के खिलाफ साजिश की जाए तो वही जुर्म। इसे सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ही नजर नहीं आती, इन लोगों को समझने के लिए इतना ही काफी है। अमेरिका के खिलाफ तो हम बात नहीं कर सकते, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को हमने इतना हल्का क्यों ले रखा है? याद रखना, ये मुल्क के पाकिस्तान की कौम वो नहीं जो डॉलर और टके और पैसे के लिए अपनी राहें जुदा कर ले, बल्कि हमारी कौम में गाजी अमर चीमा जैसे शेर भी मौजूद है। हम तो मगरिब में जाके भी दुनिया को ये वाजे कर चुके हैं, हमारे लिए ये काम आसान है। हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आखिरी हद तक भी जा सकते हैं। क्यों हमें आखिरी हद तक जाने के लिए मजबूर किया जा सकता है? अब आप ही देखिए, सलमान तासीर ने पहले कदम उठाया तो मुमताज कादरी मुमताज बना कि नहीं बना? हर जमात ने उसका जाके जनाजा पढ़ा। क्या इनको पता नहीं चला? 60 लाख का जनाजा किसका है? मुमताज कादरी के नजरिए का नाम बना। कांस्टेबल का जनाजा कभी इतना हुआ? थिंक टैंक हमारे कहां सोए हुए? इस मुल्क को बचाने वाले मुहिब्बे वतन कहां सोए हुए? आज अगर चीफ जस्टिस को कोई उसका अपना गनमैन मार दे, फिर ये दोबारा मैदान में आएंगे और उसके लिए सारी तवानाइयां लगाएंगे। क्या हमारे पास इतनी तवानाइयां महफूज हैं? हम तो अपना ठीक तरह से मुल्क नहीं चला कर रहे, हम तो अपने इदारों की तनख्वाहें पूरी नहीं कर पा रहे। हमारे पास रेडियो पाकिस्तान अपनी तनख्वाह लेने के लिए मोटरवे के अंदरूनी और दाखिली और खारजी रास्तों पर 5 रुपए टैक्स लगाने की बातें कर रहा है। रेडियो पाकिस्तान के मुलाजिमीन जिसको कोई सुनता ही नहीं, आज वो बिल में आज अपनी तनख्वाहें पूरी करने के लिए खाता टीवी वाला फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क चलाने के लिए हमारे पास जखीरा है कोई नहीं, और ये एक्स्ट्रा जगह क्यों बना रहे हैं? इन्हें सोचना चाहिए। आए रोज एक न एक गाजी मुमताज को ना पैदा होने दें। अगर ये करना चाहते हैं तो ये वाले मामले ना छेड़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी रहेंगे। मुल्कों की सरहदें बढ़ती कम होती रहती हैं। 14 सदियां गुजर गई हैं, नबी की खत्म नबुव्वत में आंच नहीं आई है, ना ही आने देंगे। मुसलमान का हर आने वाला दिन अच्छाई की तरफ जा रहा है। हमारे मुस्तकबिल में हमारे कायद हजरत इमाम महदी हैं, हमारे मुस्तकबिल में हमारे कायद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। इनका कौन है? बातिल कुव्वत का मुस्तकबिल में कौन है? हर एक को हजरत इमाम महदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रोंद के रख देंगे। मुसलमान पूरी दुनिया पर छा के रहेगा। आज अगर हम ये पढ़ा लिखा तरीका इख्तियार करके सारी ये चीजें पेश कर रहे हैं, इनको चाहिए कि 295C को मौसर अंदाज में, जिस तरह हामिद रजा साहेब फैसलाबादी जो मौसर आवाज उठा रहे हैं, सब उनकी तायद करते हो? हाँ करो सारे तायद उनकी। असेंबली में ये नून लीग को याद रखिएगा, ये नून लीग नहीं, ये नापाक लीग है, ये गद्दार लीग है, और ये बेवकूफों का टोला।
हम इसको जूते की नोक पर रखते हैं और हम अपने नबी के लिए हर कुर्बानी से भी दरेग नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अजीज हर सतह पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल जिस तरीके से आपके यहाँ दीन गाह में हाथों में पकड़ा हुआ गुस्ताख रसूल, अगर उस दिनों में 2017 में आप गुस्ताख रसूल को अपने हाथ से मारते, आज कितने ही कारकुनान न सिर्फ जेलों में होते। उस वक्त अमेरिका से बाकायदा 295C को खत्म करने के लिए प्लान हो रहा था। उस दौर में हमने गुस्ताख रसूल को पकड़ के कानून को मुस्तहकम किया, हमने अपनी तरफ से पूरा वहां पिलर खड़ा किया। NGOs ने आकर, BBC ने आकर, राजा साहब जानते हैं, अफजाल भाई जानते हैं, बाकी हज़रात जानते हैं, हसन जानता है कि हमारे साथ वहां के उन्होंने कहा कि इतने पाउंड ले लो और 3 पेशियों पर सिर्फ मुदई को ना भेजो। 3 पेशी पर मुदई ना जाए तो क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, तारीखें पड़ जाती हैं, 100 ले 100 बहाने होते हैं। लेकिन नहीं, केस वो नहीं रहते, बातें वो नहीं रहती। कवानीन को अगर मौसर करना हो इसके तरीके कार होते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल के साथ आप कदम मिलाएंगे, फिर आपको मालूम होगा आपका हर कदम एक नजीर बनता चला जाएगा। आप वो ईंट लगाएं जो आने वाली नस्ल के लिए मजबूत लगी रहे। वो कच्ची ईंटें ना लगाएं कि आप लगाएं तो पिछला उखाड़ दे। ऐसे तरीके कार अपनाएं कि जो कदम आप उठाएं वो सब के लिए मिसाल बन जाए। इंशाअल्लाह अज़ीज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल पूरे पाकिस्तान में अहले सुन्नत व जमात जिस मौसर अंदाज में एहतजाज कर रही है, हमारा आस्ताना भी बिखी शरीफ भी सफ़े अव्वल में खड़ा है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल भी सफ़े अव्वल में खड़ी है। और इंशाअल्लाह अज़ीज वो वक्त दूर नहीं जब ये तरमीम होके वापिस इंशाअल्लाह अज़ीज आइन अपनी पहली हालत में आकर रहेगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल ने 7 सितंबर को 2 से 5 बजे दिन लाहौर में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इंतज़ाम इंसनाम किया है। बरोज़ हफ्ता 7 सितंबर दिन 2 बजे से लेकर 5 बजे तक राजा नदीम साहब के साथ रब्ता कर लें, जानी जग से भाई अफजाल के साथ रब्ता कर लें, हाफिज शहबाज साहब के साथ रब्ता कर लें, किबला जलाली साहब के साथ आप रब्ता कर लें और आप इन दोस्तों के साथ रब्ता करके लाहौर तशरीफ लाएं। ये गोल्डन जुबली प्रोग्राम है। इसी साल में कादियानियों को ये थोड़ा सा रास्ता फराहम करने की कोशिश करना। और याद रखना, मैं कादियानियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, इस आड़ में कहीं शायर इस्लामी इस्तेमाल ना कर बैठना। आवेशबाज बनना सिर्फ जूते नहीं मारेगा। अब हमारा हर कारकुन हाफिज शहबाज बन के तो अब जूते नहीं मारेगा। ये ज़हन में रखना कि मिर्ज़ई पे दियो, मिर्ज़इयों को ये बताना, ये उन पर आवाज जानी चाहिए कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल आपको मुतनब्बे कर रही है। चीफ जस्टिस की बात पर आकर तो कहीं चौड़े ना हो बैठना और ये ना सोचना कि आइन में शायद तरमीम हो गई है तो अब आप शायर इस्लामी इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर कहीं से ऐसा किया तो फिर हशर देख लेना, फिर क्या होगा, फिर देख लेना कि शायर इस्लामी को बचाने वाले कितने उठेंगे। बेहतर ये है कि अपनी हद में रहना। फितना है तो फितना बन के रहें, हमारे सामने अकड़ना ना, बल्कि बेहतर मशवरा ये है कि आइन को पहले तस्लीम करो। आइन को तस्लीम करने में ही आप लोगों की इज्जत है। इसमें मान के अकलियत बन के फिर यहां जिंदगी गुजारो। कहीं शायर इस्लामी भूले में इस्तेमाल ना कर बैठना, वरना शायर इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले भी जिंदा हैं। अल्लाह वहदहू ला शरीक वो वक्त ही ना लाए जब ये शायर इस्लाम की कहीं से कोई तौहीन करे। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को भी सलामत रखे और अल्लाह शायर इस्लामी को भी सलामत रखे। फ़लस्तीन को अल्लाह जल्द आज़ादी की नेमत से बहरावर फरमाए।